आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइल बॉक्स की कैलकुलेशन कैसे करें। किसी भी एरिया में अगर टाइल्स लगवानी है तो उस एरिया में कितने नंबर ऑफ बॉक्स रिक्वायर्ड होंगी टाइल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए और शुरू करते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ। ये एक रूम है, सपोज दैट ये 12x10 का है। ये आपको समझाने के लिए इसमें हमने 12x10 का एक रूम ले लिया। सबसे पहला जो काम आपको यहाँ पे करना है, इस रूम का एरिया फाइंड कर लेना है। ये एक रेक्टेंगुलर रूम हो गया 12x10 का। तो एरिया निकालने के लिए 12x10 कर देंगे। ये फीट में है तो 12 फीट बाई 10 फीट आपका आ जाएगा 120 स्क्वायर फीट। अब टाइल्स की बात कर लें तो अब ये डिपेंड करता है आप कितने साइज़ की टाइल्स लगवा रहे हो। तो नॉर्मली मार्केट में डिफरेंट साइज़ की टाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 1x1, 2x2, 2x4, लेकिन मोस्टली लोग जो प्रिफ़र करते हैं 2x2 की टाइल्स को। तो उसका एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो 2x2 की एक टाइल है उसका वो आपका कवर कर लेगी लगभग 4 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर लेगी एक टाइल्स 2x2 की। ये हमने निकाल लिया रूम का एरिया, ये निकाल लिया हमने एक टाइल्स का एरिया। अब नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रूम के एरिया को डिवाइड कर देंगे किससे, एक टाइल के एरिया से, जो कि है 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल आएगा 30 आ गया। ये 30 टाइल्स इसकी वैल्यू आ गई। मतलब इस रूम में इस फ्लोर पे लगाने के लिए 30 टाइल्स चाहिए होंगी, लेकिन आप टाइल्स को बॉक्स में ही ख़रीदोगे। तो बॉक्स का कैलकुलेशन करने के लिए इस 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि एक बॉक्स में जो 2x2 की टाइल्स आती है उसमें 4 पीसेज रहती हैं टाइल्स की, मतलब एक बॉक्स में 4 टाइल्स रहती है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी 7.5। ये बॉक्स आ गया। तो इस फ्लोर के लिए हमने निकाल लिया 7.5 बॉक्स। अब निकाल लेते हैं स्कर्टिंग के लिए। स्कर्टिंग कैलकुलेट करने का और भी डिफरेंट मेथड हो सकता है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है जो हम बताने वाले हैं यहाँ पे। ये 2x2 की एक टाइल है। अगर हम स्कर्टिंग लगाते हैं 6 इंचेस की, आप 4 इंचेस की भी लगवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं 6 इंचेस का। तो आपको पता होगा 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 2 फीट में कितने इंचेस हो गए, 24 इंचेस। तो यहाँ पे ये 2 फीट है, मतलब ये 24 इंचेस है आपका, ये 24 इंचेस है। तो यहाँ पे इस एक टाइल्स में अगर हम 6 इंच की स्कर्टिंग काट देते हैं, सपोज दैट ये एक 6 इंच का है, ये भी 6 इंच का, ऐसे करके 4 टाइल्स आप 6 इंच की काट देते हो। तो फिर इसको ऐसे वॉल पे भी चिपका देते हो, जैसे 1 ये हो गया, ये 2 यहाँ लग गया, ऐसे 3 यहाँ लग गया, 4 ऐसे लग गया। अब ये लेंथ कितना कवर करेगा, 2 फीट की टाइल है तो ये 2 फीट एक स्कर्टिंग कवर करेगी। तो ऐसे ही करके 1 2 3 4 ऐसे 8 फीट लेंथ कवर कर लेगी। 8 फीट लेंथ कवर कर लेगी ये पूरी एक टाइल। लेकिन हमें लगानी है पूरे वॉल्स पे टाइल। अब यहाँ पे डोर भी हो सकती है, डिफरेंट ओपनिंग्स भी हो सकती हैं। तो सपोज दैट यहाँ 3 फीट का डोर है, तो आप चाहो इस डोर को माइनस कर सकते हो, लेकिन ना भी माइनस करो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये छोटी सी ओपनिंग है। अगर ओपनिंग्स ज़्यादा बड़ी हैं तो आप उसे माइनस कर सकते हो। अब यहाँ पे हम पूरा इस लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 + 10 + 12 + 10 टोटल स्कर्टिंग लेंथ कितना है हमारा यहाँ पे। ये पूरा ऐड करने के बाद ये आपका आएगा 44। लेकिन हमने बताया एक जो टाइल्स है वो आप अगर 6 इंच की स्कर्टिंग लगाते हैं तो 8 फीट की लेंथ को कवर कर लेगा। तो 8 से इस लेंथ को डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो है RE 5.5। ये आ गई टाइल्स। अब इस टाइल्स को भी बॉक्स में कन्वर्ट कर लो 4 से डिवाइड करके। इस 5.5 को 4 से हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1.375 समथिंग आ रही है। इसको लिखते हैं 1.37 बॉक्स। ये एक बॉक्स हो गई स्कर्टिंग के लिए।
ये बॉक्स हो गई फ्लोर के लिए। अब इसको टोटल ऐड कर दो, बॉक्स को 7.5 प्लस 1.37। अब इसको ऐड करोगे आप तो ये वैल्यू आ रही है 8.87 बॉक्स। ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्स आ गई कैलकुलेशन के हिसाब से। ये सिर्फ अभी कैलकुलेशन के हिसाब से आई है, लेकिन जब टाइल्स आप लगवाते हो तो वहाँ पे कुछ टाइलें कटती हैं, कटिंग फिक्सिंग के टाइम कुछ टाइलें वेस्ट हो जाती हैं, कुछ टाइल्स सपोज दैट ब्रेक हो जाती है, किसी के कॉर्नर्स टूट जाते हैं, कोई टाइल्स क्रैक हो गई। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, वेस्टेज भी इंक्लूड करना पड़ता है, टाइल्स का वेस्टेज। तो 5% नॉर्मली 5% लेके चलते हैं। तो 5% ऑफ दिस 8.87, तो अब इसका आप निकालोगे परसेंटेज 8.87 का। तो परसेंटेज आप निकालोगे तो इसका आ रहा है परसेंटेज 0.44 समथिंग। अब इस 0.44 को हम ऐड कर देंगे ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स है। तो ये आ गया टोटल बॉक्स 8.87 प्लस 0.44। तो ये टोटल आ रहा है यहाँ पे 9.31 आ रहा है। अब इसे हम राउंड फिगर में लिख लेते हैं 10 बॉक्स। अब यहाँ पे ये जो 5% हमने वेस्टेज इंक्लूड किया है, देखो ये 5% फिक्स वैल्यू नहीं है ना, इसका इस वेस्टेज निकालने का कोई फिक्स कैलकुलेशन है। ये बस एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं कि इतनी परसेंट वेस्टेज हो सकती है। अब यहाँ टाइल लगवा रहे हो तो 5% से कम भी वेस्टेज हो सकती है, 5% से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये वेस्टेज जो है ये आपका कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, आप 5 to 7% वेस्टेज लेके चल सकते हो। ये जो वेस्टेज है ये डिपेंड करती है आपका शेप क्या है उस एरिए का, या फिर टाइल की साइज़ क्या है, कॉर्नर्स कितने हैं, स्कर्टिंग की हाइट क्या लगा रहे हो। तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं वेस्टेज। ये तो हो गई टाइल बॉक्स की कैलकुलेशन, और साथ में हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ 2 टिप्स। पहली टिप्स ये है कि टाइल्स जब लगती है तो टाइल्स लगने के बाद जैसे 1 या 2 पीस अगर टाइल्स की बच जाती है तो उसे आप संभाल के रख दो, क्योंकि अगर कभी एक टाइल अगर टूट जाती है, सपोज दैट इस रूम में टाइल लगी है, उस पर भारी चीज़ कभी गिर गई तो वो टाइल ब्रेक होती है, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। अगर आप उसको रिप्लेस कराते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस बैच की सिमिलर उस पैटर्न में टाइल्स मिल जाए, और वो टाइल्स आप रखे रहोगे तो उस टाइल्स को वहाँ पे फिक्स करा सकते हो। ये तो गई पहली टिप्स। दूसरी टिप्स ये है कि टाइल्स लगवाते टाइम एक बॉक्स चलो ज़्यादा हो गई, ठीक है वो वापस हो जाएगी, लेकिन एक बॉक्स कम ना पड़े कभी भी। एक टाइल्स भी अगर कम पड़ जाती है तो वहाँ पे आपको दोबारा जाना पड़ेगा, टाइल्स लाना पड़ेगा, और ज़रूरी भी नहीं है तुरंत वो टाइल्स मिल जाए, उस बैच की टाइल्स ना मिले तब उस पैटर्न की ना मिले। तो एक बॉक्स ज़्यादा हो जाए वो ठीक है, लेकिन एक बॉक्स कम ना पड़े। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक ज़रूर कर दो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, और यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ अब सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।